आज आपके सामने वही क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रूट 6, रूट 7, रूट 8 ऑन द नंबर लाइन। उम्मीद है कि हर एक बच्चे ने कोशिश किया होगा और लग तो नहीं रहा किसी ने किया होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कैसे करना है इसको। ठीक है, और जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मैथ है उसकी और कोशिश किया उसने कंप्लीट किया है। जिन लोगों को नहीं आया है क्वेश्चन वो लोग देखें कैसे करना होता है। ठीक है, जिनको आ भी गया, अगर कोई गलतियां हैं तो भी आप उसमें देखिए करना कैसे होता है। अगर जरूरी नहीं कि रूट 6 आए, रूट 5 भी आ सकता है, रूट 2 भी आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, रूट 14 हो सकती है, कोई भी संख्या ऐसी हो सकती है जिसको एक नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। कभी भी आपके सामने आ सकता है, कोई बच्चा पूछ सकता है आपसे, तो बड़ी क्लासों में बैठे हैं बच्चे, उनको लगता है कि छोटी क्लास में क्वेश्चन है, छोटा भाई आपसे पूछ लेगा तो आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वहां इंसल्ट हो सकती है। तो आप इसको देख लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। आपको करना क्या होता है, एक लाइन आपको ड्रा करनी है ऐसे, और यहाँ पर मान लेना है ये मिडिल पॉइंट में कि 0 है, इधर +1 और ये 2 ऐसे, और आगे चलना है 3 तक ले लीजिए, 4 ले लीजिए, इधर -1 -2 -3 ऐसे ले लीजिए, और भी 4 तक जा सकता है, इसको रहने दीजिए जरा। ध्यान दीजिए पहले हम रूट 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रूट 6 स्टार्ट करने के लिए आपके पास स्टेप है, आपको थोड़ा सा पहले अलग करना है। रूट 2 से पहले आपको देखना है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सके। आपको कोशिश करना है उसके बगल में कोई ऐसी संख्या हो जिससे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, तो बहुत आसान होता है। जैसे अब 0 1 2 तक लेके आए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 हो गई। ठीक है, और अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाए, परपेंडिकुलर लाइन कैसे करते हैं, आपके पास कंपास होगा, प्रकार यहाँ से एक प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और एक चाप लगाएंगे, इस तरह से आर्क लगाएंगे और इस तरह से इसको काटेंगे इधर से, और यही इधर से भी काटेंगे, जहाँ कटेगा उसको क्या करेंगे ऐसे इस तरह मिला देंगे। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रा कर ली है, यहाँ से 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री बनाने का ये रूल होता है, ऐसे बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या करना है, आपको स्केल से नापना है कि एक मीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी आपकी दूरी है, एक कितना है, मान लीजिए वो ये है, यहाँ तक ये 1 है। ठीक है, अब इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए, ये सिर्फ आपको चाहिए थी, लंबाई चाहिए थी, एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए थी, इसलिए बनाया आपने। इसको हटा देते हैं या लगातार बना रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मान लीजिए आपके पास, इसको O मान लिया है, ये A है और इसको आप B मान लीजिए ऐसे। ठीक है, O को B से मिला दीजिए, आप स्केल लगाएंगे, स्केल से इसको A को B से ऐसे मिला देंगे। अब आप देखिए ये 1 है और ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, अब ये कितना होगा, रूट 5 होगा। कैसे होगा रूट 5, आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ऐसे करेंगे ना, रूट में 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 कितना आ जाएगा, रूट 5। तो ये जो आपका आया यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, रूट 5 है। ठीक है, ये आपका रूट 5 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये कितना है 1 है। ठीक है, हमको रूट 5 नहीं लाना है, हमको रूट 6 लाना है। अगर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना होता तो ये हो चुका है, बहुत ही सिंपल है, आसान है, एकदम कर लेंगे। लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना है रूट 6, उसके लिए क्या करना होता है वो आप देखिए। अब आगे जो आपको प्रोसेस करना है उसको आप देखिए। ध्यान दीजिए क्या करना होता है। अब आपको यहीं पर ये जो आपके पास ये O लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको रखना है कंपास, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और एक यहाँ से आर्क लगाना है। ठीक है, बीच से चाप जिसको कहते हैं आप, आर्क लगाना है और इसको ये रेडियस मानकर, ये जो रूट 5 है यहाँ से यहाँ तक OB है, OB को रेडियस मानकर आर्क मतलब लगाना है आपको। ठीक है, ऐसे करके आपको वृत्त टाइप में इसको खींच देना है, ऐसे कहीं ना कहीं काटेगा इसको, जहां काटेगा ना उसको आप क्या ले लेना है, यहाँ इसको ले लेना है A1, ये A1 पर काट रहा है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ से रेडियस मान लेंगे इसको और कंपास से इसको ऐसे आर्क लगाएंगे तो यहाँ A1 मान लेना। ठीक है, ये जो O से लेकर A1 होगा, ये OA1 ये रूट 6 होगा। क्लियर, जब आप यहाँ से प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे ऐसे, तो जो ये A1 आएगा ना, O से लेकर A1 तक की वैल्यू कितनी होगी, रूट 6। आप करके देख लीजिएगा कैसे।
अब देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रा करनी है। जैसे इससे फिर से आप क्या करना है, अब इससे आप फिर से आप 1 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रा कर लीजिए ऐसे, और इसका नाम दे देना B1 ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो B1 आप चाहो तो इसको से मिला सकते हो, यहाँ से ऐसे ऐसे मिला सकते हो। फिर से क्या करना है आपको, अब आपको फिर से वही करना है, एक प्रकार की नोक रखनी है। अब जैसे आपको √7 निकालना है, तो √7 निकालने के लिए फिर से आपको यहाँ से प्रकार की नोक रखनी है, और यहाँ से इसको क्या करना है, एक ये रेडियस मान के यहाँ से फिर से एक आर्क लगाना है ऐसे ऐसे आर्क लगाओगे, और यहाँ क्या मिलेगा A2, जो A2 मिलेगा वो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा √7, आप चेक कर लीजिएगा, √7 की वैल्यू निकाल के यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिएगा जब भी आप ऐसा करें, √7 है। फिर से यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रा करेंगे ऊपर, ठीक है। इसको फिर से यहाँ से आप मिला सकते हो ऐसे, इसको आप B2 मान लेना, ठीक है। फिर से यहाँ से एक आर्क लगाओगे, इसमें ऐसे आर्क लगाओगे, 3 थोड़ा आगे कर दीजिए, तो आर्क लगाओगे ऐसे, यहाँ पे जहाँ पे काटेगा उसको आप A3 मान लेना। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये √8 हो जाएगी ऐसे। और जब ये यहाँ से ऐसे आएगा कि B पर परपेंडिकुलर जाएगा तो √9 मतलब 3, यहाँ से यहाँ तक लेके कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपको इनको रिप्रेजेंट करना है। हमने एक ही में सबको रिप्रेजेंट कर दिया, आप सबको अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत आसान है। इस तरह से करना होता है, कोई भी संख्या हो, अब आपको कोई भी संख्या आ जाए उसके पहले आपको देखना है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल हम बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको OA1 OA2 OA3 इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। √6 में, √7 में, √8 में, और भी कोई संख्या आएगी, कोई भी डिजिट होगा तो आप कोशिश करना कि इसको आप रिप्रेजेंट कर सको। एक बार इसको देख लीजिए, और कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये कैसे हुआ, या इसको फिर से बता दीजिए, ठीक है। ट्राई जरूर करना है, इसको नोट करिए इसको। आगे देखिए क्वेश्चन और है, कह रहे रिप्रेजेंट √3.5 एंड एक और क्वेश्चन है √9.4 या √10.5 ऑन द रियल नंबर लाइन। अब यहाँ पॉइंट्स में संख्या है, क्वेश्चन और थोड़ा सा बढ़ गया, हार्ड नहीं है लेकिन समझना है। अगर आपको ये आ रहा है तो मैथ्स में आप थोड़ा आगे है, और अगर नहीं आ रहा है तो भी आप कोशिश करिए, आपको आने लगेगा, ठीक है। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है √3.5 को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है ऐसे, इसमें ये सब आपके सामने कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइव में पहली बार देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि ऐसा भी क्वेश्चन होता था क्या, या ऐसा भी क्वेश्चन है। आप कोशिश करिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको आ जाएंगे, क्योंकि आप इनको आप किसी को बता सकते हो, या आप कहीं पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, छोटी क्लासों में पढ़ा रहे हैं या कोई बड़ी क्लास में पढ़ा रहे हैं, कभी कोई बच्चा पूछ ले तो दिक्कत हो सकती है, छोटा भाई बहन पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपको खुद आना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। अब देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है √3.5, हम पहले ही ले लेते हैं √3.5, ये दोनों आपको लगाने हैं, इसको आप देखो तो आप लगा पाओगे। तो √3.5 जैसे लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या होता है, इसमें एक लाइन आपको ड्रा करनी होती है जो रूट के अंदर लिखा होगा। जैसे मान लीजिए 3.5 लिखा है, तो आप AB एक 3.5 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सेंटीमीटर ले लीजिए आप, 3.5 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लीजिए। जब उसने बोला नहीं है मीटर या सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर ही लेंगे, मीटर ज्यादा हो जाएगा, बुक से बाहर निकल जाएगा। तो 3.5 मान लीजिए सेंटीमीटर एक लाइन आपने यहाँ ड्रा कर लिया है, ये B है, ठीक है। अब करना क्या होता है, आपको 1 सेंटीमीटर आपको अपने मन से इसको बढ़ाना होता है। 3.5 जो भी रूट के अंदर लिखा होगा, जो भी रूट के अंदर लिखा होगा उसको क्या करना है, आपको उसको तो ड्रा करना है, इसके बाद फिर बढ़ाना है उसको 1 सेंटीमीटर। मतलब मान लीजिए उसको तुम C तक ले जा रहे हो, C तक, तो ये 1 आपको बढ़ाना है C तक, BC मान लीजिए 1 आपको बढ़ाना है ऐसे, ये B से C तक आपका 1 हो गया, क्लियर। अब क्या करना होता है इसको, अब जो ये B है ना, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना है, और ये 3.5 यहाँ से यहाँ तक 3.5 था, इसको हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। अब A और जो C लिखा हुआ है ना, इसका क्या करना होता है, बाइसेक्टर करना होता है, अर्धक करना होता है, इसका बाइसेक्टर करना है, ठीक है। तो प्रकार के आप जानते हैं, बचपन से आप जानते हैं कि किसी भी लाइन को अगर बाइसेक्ट करना है तो कैसे करना होता है, इसको आधा आधा करना है तो कैसे करना है। आपके पास एक प्रकार होगा, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, पेंसिल को इसको आधे से अधिक दूरी लेनी होती है, बचपन में सीखा है आपने, एक से आप ऊपर लगाना है और एक नीचे, वही इधर से ऊपर लगाना है और एक नीचे लगाना है, और इन दोनों को जहां पर ये काट रहे हैं उनको ऐसे करके मिला देना होता है। बोलो, जो ये मिलेगा ना वो O है।
थोड़ी देर के लिए। मान लेना ये क्या है, ओ है, इसको ओ दे देना यहाँ से। ये आपका मिड पॉइंट मिल गया जो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना इधर और इधर। बात समझ गए। अब यहाँ से ओ जो मिला है, इससे ओ ए और ओ सी, इनको मान लेना रेडियस है। ये ओ ए और ओ सी बराबर क्या है, रेडियस मान लेना थोड़ी देर के लिए कि ओ ए और ओ सी क्या है, ये रेडियस है, ये दोनों बराबर है। यहाँ से आपको क्या करना है, प्रकार की नोक रखनी है यहाँ पे कंपास, और इससे क्या बनाना है, ऐसे ऐसे अर्धक मतलब एक अर्धवृत्त बना देना, मतलब सेमी सर्कल। क्या बनाना है, सेमी सर्कल। ऐसे कहाँ मिलेगा ये, बी सी पर। इस तरह से आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, आप जब प्रकार से बनाएंगे ना कॉपी में तो आराम से बन जाएगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ये जो बी आपके पास था, क्या प्रोसेस एक बार फिर से देख लीजिए। क्या किया हमने, पहले ए को मतलब ए बी जो दिया हुआ था √3.5, ए बी हमने 3.5 खींचा, बी से एक और बढ़ाया। ये आपको लिखना है कि हमने ए बी कितना बढ़ाया, एक बढ़ाया, केवल एक बढ़ाना, ज्यादा नहीं बढ़ाना। अब जो ए और सी हुआ, अब उन दोनों का अर्धक करना है। अर्धक करने के बाद पॉइंट आपके पास ओ आएगा। अब ओ से क्या करना है, आपको रेडियस लेकर एक अर्धवृत्त खींचना है। जैसे आप ये खींच लेंगे, बी से क्या करना है आपको, फिर से वही बी से परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। एक लाइन ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ले जाना है बी से। मान लीजिए ये यहां से ऐसे आएगी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन एक आएगी, ये बी पर मिलेगी। स्केल से आप करेंगे और बी ये परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे। ये इसको जहां पर ये काटेगा उसको आप डी मान लेंगे, ये डी है, और ओ को डी से मिला देंगे। क्या करेंगे, डी को ओ से मिला देंगे ऐसे। ये मान लीजिए वो है, जहां पर इसको मिलेगा, ठीक है, डी को ओ से मिलाएंगे। ये जो मिलेगा इसको फिर से एक रेडियस मान लेंगे, जो ओडी है वो आपका फिर से एक रेडियस है। बात समझ रहे हो ना, पूरा स्टेप समझ रहे हो ना। अब ये ओ से डी जो मिलाया इसको फिर से मानना है कि ये एक रेडियस है, यहाँ प्रकार की नोक रखनी है, और यहाँ से फिर से एक ऐसे करके वृत्त बना देना है। ऐसे ऐसे होगा ना, ऐसे घुमा के लाओगे, ऐसे एक वृत्त बनेगा। इसको आगे बढ़ाना है। ये कहाँ काटेगा, इसको मान लीजिए ई पर काट रहा है, तो जो ये ई है ना, ओ से लेकर ई जो लिखा हुआ है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये √3.5 है। एक बार फिर से समझिए, बहुत ही आसान है। थोड़े कुछ स्टेप्स हैं जो आपको समझना है, और ये सब बहुत आसान है। कोई भी संख्या डिजिट आ जाए आपके रूट के अंदर, कोई भी संख्या आ जाए, पॉइंट्स में डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन होगा उसको डेसिमल चेंज कर लेंगे पहले, मतलब भिन्न में लिखा है उसको डिवाइड करके डेसिमल चेंज कर लेना, तब आप कर सकते हो। कोई भी संख्या लिखी हुई रूट के अंदर आपको, आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार देखा है कि ऐसे भी सवाल होते हैं। लगाने की बात छोड़ो, ऐसे सवाल भी होते हैं क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ही आसान है। करना क्या है, एक बार फिर से बता रहे हैं। आपके पास जो √3.5 लिखा हुआ है उसको मान लीजिए कि ए बी √3.5, मतलब 3.5 ले लीजिए ए बी, और बी से सी तक मान लीजिए एक है, बढ़ा देना है आपको एक। अब जो ए सी मिला है उसका क्या करना है, आपको बाइसेक्टर करना है, अर्धक करना है। और जानते हैं आप कैसे करते हैं, आपको आर्क लगाना है दोनों तरफ से, और जहां काट रहे हैं उनको मिलाना है, ये ओ पॉइंट मिल जाएगा। ओ ए और ओ सी जो है ये बराबर है। यहाँ से क्या करना है आपको, एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त आपको ऐसे खींच लेना है, सी तक मिलेगा। अब बी से क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है ऊपर, जहां ड्रा करोगे तो डी पे मिलेगा, डी को ओ से मिलाना है, और ओडी फिर से एक रेडियस होगा जहां से आपको एक वृत्त बनाने, एक आर्क बनाना है, वृत्त बनाते हुए एक ऐसे आर्क खींचना है, जहां ई पर काटेगा आगे सी को। आपका ये जो होगा क्या होगा, √3.5, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही करना। अब जैसे मान लीजिए हमने यहीं पर सेम किसी क्वेश्चन को यहाँ 3.5 न करके हम 9.4 कर लेते हैं, और यहाँ एक बढ़ा के यहाँ 9, ये क्या आ जाता है, √9.4। सेम करना है आपको, बस केवल आपको लाइन उतनी खींचनी है बस, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। तो क्या ये दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना, बहुत आसान है, इन दोनों करना है। ठीक है, जब ना आए तो आप कमेंट करिए, और जिसको ये क्वेश्चन आ गया समझ में, कमेंट जरूर करिएगा कि मुझे आ गया और सिंपल लगा। ठीक है, ये कर दीजिएगा।